नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि कैसे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल की जाए, जो कि पाइथन के लिए बहुत ज़रूरी है। और पाइथन प्रोग्रामिंग जुपिटर नोटबुक से बहुत इजी हो जाती है। मेरे पास विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है और उसके ऊपर मैंने विंडोज़ फीचर यूज़ करते हुए विंडोज़ सब सिस्टम लाइनक्स जो कि WSL-L2 इंस्टॉल किया है। इन 3 कमांड से हम उबंटू सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस वेबसाइट में जाएंगे, क्योंकि हम एनाकोंडा इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मिनी एनाकोंडा के लिए हम लाइनेक्स वाला ये जो लेटेस्ट यूआरएल है, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे इस वेबसाइट में आके यहाँ पे हम इसका रिलीज भी चेक कर सकते हैं इस कमांड से। इस कमांड से हम यूनेम आर चेक करते हैं और इसके बाद हमें डब्ल्यूकैट करना है। डब्ल्यूकैट इज़ फॉर डाउनलोड। तो हम यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट लाइनक्स के लिए 64 बिट एसएच जो है, उसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए wget यूज़ करते हैं। सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम, ये कुछ समय लेगा। हम वीडियो पॉज कर देते हैं ताकि आपका समय कम से कम यूज़ हो। Let's provide executable permission on this file and run it. We have to press enter. This is a license file. We have to scroll it to the end. Now I have to press yes because I want to install. It is telling me that this is the default location where I want to install. If I enter, that will be the location. तो हमने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया है। हमने फाइल डाउनलोड की है, उसके ऊपर हमने एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दिया है। उसके बाद एक बार यस प्रेस किया है और लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं कि हमें कहाँ इंस्टॉल करना है। अभी मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, कुछ में लगेगा। ओके, इंस्टॉलेशन फेल हो गया है इस एरर की वजह से। तो हमें मिनीकोंडा 3 डायरेक्टरी में जाना है और वहाँ सारी फाइल्स को डिलीट कर देना है rm-rf करके, और फिर डायरेक्टरी को भी रिमूव करना है। उसके बाद हमें फाइल में जाना होगा और इस फाइल में जाके हमारे को यहाँ पे फर्स्ट लाइन में sh की जगह पे bash लिखना होगा। इंसर्ट bash, sh की बजाय हम बैश सेल स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट को रन करेंगे। बैश सेल में स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो हमने डिफ़ॉल्ट सेल इसका बैश सेट कर दिया है और हम इसको बैश से ही रन करेंगे। इंस्टेड ऑफ रनिंग इट एज sh, we will run it as bash and script name.
क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट फेल हो चुकी है तो हमें इसको दूसरे सेल में रन करना होगा। बैश सेल में हम इसको रन करेंगे ताकि ये एरर ना आए, क्योंकि इंस्टॉलेशन फेल हुई है इस एरर से। अगर आपको ये एरर आता है तो हमें ये चेंजेस करने होंगे। प्रेसिंग एंटर। ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा यस लिख के। ये हमारा डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है जहाँ इंस्टॉलेशन हो रही है और अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय के बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगी। यहाँ ये इनिशियलाइजेशन के लिए हमें यस या नो के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, हम यहाँ यस लिख देंगे और यहाँ हमारा मिनी एनाकोंडा मिनीकोंडा 3 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने नया सेल खोला है और एज ए रूट यूज़र लॉगिन किया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इस बार अभी यहाँ पे बेस लिख के आ रहा है, अदरवाइज प्रीवियस सेल में ये बेस लिख के नहीं आ रहा था। हमें चेक करना होगा कि पाइथन का वर्जन क्या है। हम अगर यहाँ पे पाइथन लिखते हैं तो ये हमें पाइथन 3.10.8 बता रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं इससे बाहर आने के लिए। कोंडा इन्फो लिखते हैं तो हमें कोंडा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन सा कोंडा वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है। हम इसका इन्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं, कोंडा इन्फो ENVS, तो हमें इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हमारे पास हमने एनाकोंडा 3 भी इंस्टॉल किया है, अभी डिफ़ॉल्ट मिनी कोंडा 3 हमने अभी इंस्टॉल किया है। अगर हमें अपडेट करना है तो ये हमारे पास अपडेट की कमांड है। हमें कुछ सिंपल पैकेज भी इंस्टॉल करने होंगे। जैसे पांडा और कुछ जैसे जुपिटर लैब नोटबुक, मशीन लर्निंग से रिलेटेड पैकेजेस। उसके बाद ये कुछ एक्सटेंशंस हमें इंस्टॉल करने होंगे।
यहाँ हम यस से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमें ये जुपिटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है और ये अपडेट के लिए हमें कमांड चलाना है। It is taking some time, so let's pause this video. अभी मिलते हैं कुछ देरी में। जैसे कि बताया जा रहा है कि आप और पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम कुछ जुपिटर से रिलेटेड एक्सटेंशन पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम अपडेट करेंगे कोंडा पैकेज को। It is still taking some time, so let me pause the video. मिलते हैं थोड़ी देरी में। वीडियो को पॉज कर रहे। यहाँ हम प्रोसीड के लिए यस प्रेस कर देते हैं। It is good practice to run update after installing the packages. जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करें उसके बाद आप अपडेट जरूर चलाएं। अब आप उबुंटू का एक नया सेशन खोल लें। उस सेशन में
आप ये कमांड चलाएं। जुपिटर नोटबुक नो ब्राउज़र। आप ये ध्यान रखें कि ये कमांड हम रूट से नहीं चलाएंगे, ये सिर्फ हम उबुंटू यूज़र से ही चलाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि URL क्रिएट हो गया है नोटबुक के लिए। हम इसको कॉपी कर लेंगे और ब्राउज़र ओपन करेंगे। We will open a new browser to test this link. हम एक नया ब्राउज़र खोल लेंगे और उसमें इस लिंक को चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर दिए है। Thanks for watching. Have a nice day. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।